अभी हमें फाइंड हुआ था E1 इक्वल्स रो, क्या था, I रो बाय A L1 मीन्स E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1। तो फिर हम इस पूरे को कांस्टेंट ना कह दें। मैं यहां से E1 हटा रहा हूं, यहां से इन जनरल हम कोई भी EMF ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, तो फिर E इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, KL। हियर K इज कॉल्ड, या E भी हम ना लिखें, E भी हम ना लिखें, हम पहली बात कर चुके हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस across a segment of potentiometer wire is directly proportional to what, length of segment। और कहां से मेजर करना हमने, ए से मेजर करना है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल फॉल, पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज करते हैं इसके लिए, लेकिन एक्चुअल वर्ड है पोटेंशियल फॉल। फॉल इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि पोटेंशियल ए से आगे की तरफ लगातार घटता चला जा रहा है। तो पोटेंशियल फॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, V equals KL, K is proportionality constant। Here K is called potential gradient। तो K कितना होगा, K equals V by L। मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन कौन, इसका डेफिनेशन बता सकता, बना सकता है, यहां से बोलो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो K is the potential gradient। It is defined as potential fall per unit length of potentiometer wire। potential fall per unit length of potentiometer wire। और K एक्चुअली आ किसके इक्वल रहा है, K किसके इक्वल आ रहा है, K इक्वल्स आ रहा है रो L बाय A और I, नो सॉरी, रो बाय A I, रो A बाय A। अब फिर से देखिए आप ध्यान से, कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट है, K directly proportional to I। This constant itself is directly proportional to the current through balancing line। K is constant until the current in potentiometer wire is constant। जब तक इसके अंदर आप वायर चेंज नहीं कर रहे तब तक इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप करंट चेंज कर दें, किससे करंट चेंज कर सकते हैं, रियोस्टेट से, तो फिर क्या होगा, फिर आपका K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन नई करंट के लिए जो भी आएगा फिर वो K कांस्टेंट बन जाएगा अपने आप में फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपने इवन बैलेंस करने से पहले रियोस्टेट से करंट सेटअप कर दी I। अब E2 को बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए आप इस रियोस्टेट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मींस जितनी करंट पर आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की थी E1, उतनी ही करंट पर आप बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे E2 के लिए, ताकि E1 के लिए और E2 के लिए कांस्टेंट बना रहे। कौन कांस्टेंट बना रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट बना रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपने यहां करंट रियोस्टेट से करंट चेंज कर दी। अभी डिस्कस करेंगे कि क्या गड़बड़ हो जाती है। करंट से आपने रियोस्टेट से आपने करंट चेंज कर दी, करंट चेंज करते ही क्या होगा, करंट चेंज करते ही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बार जब आपने करंट सेटअप कर ली यहां, तो दोनों ही सेल के साथ आप सेम करंट से, सेम करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर से आपने ऑब्जर्वेशन लेना है, ताकि आपका कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट बना रहे।
एक्चुअली तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपके फॉर्मूले में, आपके कैलकुलेशन में यूज नहीं है, आपको सिर्फ L1 और L2 से मतलब है। लेकिन इसके लिए भी क्या, आपने रियोस्टेट सेट किया, E1 ले ली, आपने E2 लगाया, पता लगा नहीं आ रहा नल पॉइंट कहीं भी, आपने भी जरा सा इससे चेंज करके देखा, इससे आपने हिला दिया, आपका प्रैक्टिकल खराब हो गया, आपका प्रैक्टिकल खराब हो गया इसको जरा सा हिलाते ही। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट, potential gradient is a constant until the current in the potentiometer wire is kept constant. You can change potential gradient, you can change potential gradient by changing current through the potentiometer wire. You cannot change specific resistance of potentiometer wire, you cannot change. Okay, smaller the value of current in potentiometer wire, smaller is the potential gradient. जितनी कम आपने करंट यहां भेजी पोटेंशियोमीटर वायर में, किससे, कौन सी बैटरी से, ड्राइवर बैटरी से। ड्राइवर बैटरी से जितनी कम करंट आप भेजेंगे पोटेंशियोमीटर वायर में, उतना ही छोटा आपका बनता चला जाएगा क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, एट बैलेंसिंग लेंथ एट नल पॉइंट, करंट फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट और करंट टू द कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट इज जीरो। क्योंकि जो आपका पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ है, विच इज एक्टिंग एज ए वर्चुअल सोर्स ऑफ ईएमएफ, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ईएमएफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल। सो व्हाई इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है क्यों, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही है। अगर आपने इस ए बी में करंट का फ्लो रोक दिया, किसे, यहां से की निकालकर बैटरी को आपने हटा दिया, की निकाल दी, अगर आपके इसमें करंट है ही नहीं कोई भी, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल फॉल अक्रॉस एनी लेंथ, तो करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम योर कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल से करंट फ्लो होती रहेगी, देयर विल बी नो नल पॉइंट एट ऑल। नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पहले तो नल पॉइंट हम फाइंड कर लें, उसके बाद में इसे हटा दें की को, और अब E1 से क्योंकि करंट इसमें भेजी जाएगी कुछ, उस करंट को ले यहां इस कैलकुलेशन में, है ना, क्योंकि हमने तो E1 से लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिए ये बात, यही बात समझने की है। एट बैलेंसिंग पॉइंट देयर इज नो करंट थ्रू E1, E1 से कोई करंट है ही नहीं बैलेंसिंग लेंथ पर। जब आपने नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, नल पॉइंट आपने ऑब्टेन कर लिया, देयर इज नो करंट थ्रू E1, लेकिन आपके ड्राइवर बैटरी की तो करंट है यहां, आपकी ड्राइवर बैटरी की तो करंट है ना यहां। अब K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I यहां से निकला। अब इसी इक्वेशन से हम एक वेरिएशन और निकाल रहे हैं, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू KL। तो लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इक्वल्स व्हाट, V by K, बैलेंसिंग लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, उतने ही ज्यादा बड़ी लेंथ पर जाकर आपको नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट आएगा उतनी बड़ी लेंथ पर, क्योंकि इसमें करंट कम होगी, करंट कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा आपका, और आपको अपना E1 बैलेंस करने के लिए लार्जर लेंथ पर जाना पड़ेगा। क्या बना, बैलेंसिंग लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अब यहां से निकलकर आता है एक और इसमें कंसेप्ट, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, सपोज किसी केस में आपकी बैलेंसिंग लेंथ आती है, बैलेंसिंग लेंथ आपकी आ रही है, सपोज मैं कह रहा हूं 20 सेंटीमीटर आ रही है, और क्योंकि स्केल आपका कैलिब्रेटेड है किसमें, मिनिमम में, दिस इज द लीस्ट काउंट,
तो आपकी परसेंटेज एरर कितनी बनेगी? परसेंटेज एरर बनेगी 1/20,000 इंटू समथिंग, ये आपकी इंटू 100। 1 mm की मिस्टेक आई आपकी, किसमें मिस्टेक आई 1 mm की? 20 सेंटीमीटर में आई। जैसे 20 सेंटीमीटर को मैंने बना लिया, नहीं मैंने गलत कर दिया, इसे मैंने बना लिया मिलीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर की डिफरेंस है, एरर है किसमें? 200 मिलीमीटर में। तो परसेंटेज आप एरर आपकी कितनी बनेगी बताओ? परसेंटेज एरर आपकी बनेगी 0.5%। लेकिन अगर उसी सेल के लिए, उसी सेल E1 के लिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ पहुंच रही हो, अगर उसी सेल के लिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ पहुंच रही हो 2 मीटर, मतलब कितना? 200 सेंटीमीटर, तो अब आपकी परसेंटेज एरर कितनी बन जाएगी? 0.05%, 10 गुना कम हो गई, है ना? अब आपकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। नाउ द पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव, पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ a small EMF is balanced, चले जाओ। EMF potentiometer is said to be sensitive if a small EMF is balanced at large length। बड़ी लेंथ पर अगर आपका EMF बैलेंस हो रहा है तो कहा जाएगा अब आपका पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव है। और कब होगा ये? कब होगा? लेंथ बड़ी कब होगी? जब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होगा। ठीक है? सो स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, लार्जर इज द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी आप बदल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल के। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे बदलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट आप बदल सकते हैं रियोस्टेट में करंट कर, जितनी कम करंट उतना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी।